चैनल में आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं, ए, एन और द। तो बेसिकली ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है, लेकिन ए और एन यूज ए एन एन, ए और एन का उपयोग हम जानते हैं। एन का उपयोग वॉवेल साउंड के पहले किया जाता है। ये वॉवेल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल साउंड होते हैं। और कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड, और बाकी 21 हो गए कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है ए, ई, आई, ओ, यू से जो शब्द या वर्ड शुरू होता है उसके पहले एन का उपयोग करते हैं, और बाकी के पहले हम ए का उपयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, एग्जाम्पल, ए कार, ए बॉय, ए गर्ल, ठीक। यहाँ एन, ई, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। कार कॉन्सोनेंट है, आगे ए लगाएं। बॉय कॉन्सोनेंट है, आगे ए लगाएं। गर्ल कॉन्सोनेंट है, जी, आगे ए लगाएं। एलिफेंट में ई वॉवेल है, आगे एन लगाएं। अम्ब्रेला में यू वॉवेल है, आगे एन लगाएं। यू एन आई ओ एन, यूनियन। यहाँ यूनियन के आगे क्या है? यू। यू क्या है? वॉवेल, बट इसके आगे हम ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ध्यान देना। यूनिवर्सिटी, सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे हम ए लगाते हैं, जबकि यू वॉवेल है। इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको हिंदी के स्वर्ण वर्ण ध्यान देना है, जैसे अ, आ, ई, दीर्घई, उ, औ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। ये कितने स्वर अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 स्वर अक्षर को ध्यान से याद कर लेना है। इन 12 स्वर अक्षरों का जो साउंड है, अ, आ, हर्षई, दुर्गई, उ, आउ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, इन साउंड से जो शब्द या फिर वर्ड शुरू होता है उसके पहले हम एन का उपयोग करेंगे, एन का।
इंग्लिश में इसको किस तरह लिखते हैं? ए डबल ए ई डबल ई बोलते हैं इसको। यू फॉर ऊ होता है, आव को डबल ओ लिखते हैं। फिर इसको ए को हम क्या करते हैं? ई, आई को ए आई, ओ को ओ से डिनोट करते हैं, ओ को ए यू से डिनोट करते हैं, अंग को ए एन लिखते हैं और अह को ए एच ए लिखते हैं। ध्यान देना, अ को ए, आ को डबल ए, ई को आई को डबल ई, ऊ को यू, आव को डबल ओ, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ से डिनोट करते हैं, आव को ए यू से, अंग को ए एन से और अह को ए एच ए से करते हैं। याद रखना, यदि स्वर्ण अक्षर से कोई भी वर्ड का शुरुआत हो तो उसके पहले हम एन का उपयोग करेंगे। अब एन का उपयोग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन में यू आपका वोवेल अक्षर है, लेकिन वोवेल साउंड क्या है? यू। इस तरह का यू साउंड आ रहा है, इस तरह यू साउंड आ रहा है, जो आपका वोवेल साउंड नहीं आ रहा है। इसके कारण हम इसको इसके आगे ए देंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू का साउंड क्या है? जस्ट यू आता है, यू साउंड है, इस कारण इसके आगे हम ए देते हैं। एक्सेप्शन देखें, आवर, एच ओ यू आर, आवर मीन्स घंटा से डिनोट करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इस तरह एन आवर, आवर को हम एन आवर लिखते हैं। आखिर एच है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड आवर आ रहा है। इसका साउंड किस तरह आ रहा है? आवर, आवर, जिसके कारण हम इसको एन देते हैं और ये इसके आगे एन लगेगा। इसी टाइप का हम यदि ऑनेस्ट लिखते हैं, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आगे क्या यदि यूज करेंगे ANN में तो एन लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट में उच्चारण ऑनेस्ट ओ साउंड है और जो वोवेल साउंड का उच्चारण आ रहा है जिसके कारण एन लगा है। तो हमेशा याद रख लेना है, वोवेल साउंड जो 12 हैं, अ आ ई आई ऊ आओ, ए आई ओ आओ, अंग अ, इन साउंड से यदि कोई अक्षर शुरू होता है और उनके आगे यदि ए और एन चूज करना है तो हमेशा एन चूज करेंगे, ए एन। जैसे एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में ए साउंड आ रहा है, इसके आगे तो हम एन एरोप्लेन लिख देंगे। लेकिन MBA, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? एन लगेंगे। एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको एम लिखते हैं, MBA, और ये साउंड आ रहा है, इस कारण भी हुआ। इस तरह से और एक साउंड और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, SDO, इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा, NSDO, क्योंकि एस का साउंड क्या है? SDO, इसी कारण हम SDO साउंड लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। इसी टाइप का और एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे आइसक्रीम, ICEAM, आइसक्रीम, इसके आगे क्या लगाएंगे? एन आइसक्रीम, क्योंकि ये वोवेल साउंड है।
इस तरह से एन का उपयोग किया जाता है। और बाकी जो वोवेल साउंड से शुरुआत नहीं होता है उसके आगे ए लगाते हैं, जैसे ए कार, फैन, etc। इस तरह का हम यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, यदि आप एन का उपयोग सीख गए तो ए का उपयोग हमेशा आप यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। ए फैन, ये हो गया ए और एन का यूज। अब देखते हैं हम इस, और एक है द के बारे में हम बात करते हैं। द के आगे यदि कॉन्सोनेंट है रहे तो इसका उच्चारण द दिया जाता है, द। और द के आगे यदि वोवेल रहे तो इसका उच्चारण दी कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ में दी इंड लिखते हैं, END, इंड, इसका मतलब दी इंड होगा। और इसका यदि हम इसको THE और उसके बाद हम लिखते हैं STUDENT, इसको द स्टूडेंट बोलेंगे, द। अब यूज ऑफ द का उपयोग, द का उपयोग डायरेक्शन के पहले किया जाता है। जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है। रिवर के नाम के पहले द का उपयोग, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती आदि। ओशन यानी महासागर के नाम के पहले द का उपयोग किया जाता है। जैसे द हिंद महासागर, द अटलांटिक महासागर आदि। इस तरह द का उपयोग रिप्यूटेड यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम का किया जाता है। जैसे द PM, द CM, द प्रेसिडेंट, द
प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द पुलिस। उसके बाद पार्टी, PRT, पार्टी के नाम के पहले, जैसे द BJP, द कांग्रेस। जैसे रिपुटेड संस्था के नाम के पहले, द यूनाइटेड नेशंस। रिलीजियस के नाम के पहले, REGI, रिलीजन के नाम के पहले, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन। इस तरह से द का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच। आपको इस चैनल से आर्टिकल के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। वेलकम स्टूडेंट। टुडे आज गुड स्टडी चैनल में आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। AN